तो भाई साहब पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बवाल चल रहा है, ठीक है, कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। मैं कुछ दिनों से देख रहा था, मैं बस शांत बैठा था कि भाई साहब सबको बोल लेने देते हैं, फिर अपना पहुंच सकेंगे। तो आखिरकार मुझे वो मौका मिल गया। अब आता है टॉपिक पे। काफ़ी हाई हल्ला हो रहा है दोनों ही देशों में कि भाई साहब हमारा यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। क्या यूट्यूब जो यूट्यूब वीडियोस है उनसे भारत की सरकार डर गई, ये उधर का, ठीक है। कोई कोई बोल रहे अरे हानिया आमिर से इंडियन गवर्नमेंट डर गई, फवाद आलम जो है उनका एक्टर उनसे इंडिया डर गई, तला अंजुम से इंडियन सरकार डर गई। देखो यहाँ पे डरने का बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अपना दिमाग लगाने का ज़रूरत है। बहुत जन ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब शोएब अख्तर से इंडिया डर गई, ठीक है। शोएब अख्तर का चैनल क्यों डिलीट कर दिया, क्यों डिसेबल कर दिया, इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को डिसेबल कर दिया। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है, ठीक है। अब गधे और गांडू इंसान इस बात को नहीं समझेंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग इंटेलेक्चुअल है, दोज पीपल हु हैव माइंड अ बिट राइट, दे विल अंडरस्टैंड दिस दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट डिसेबलिंग देयर अकाउंट। ये सिर्फ बात उनका अकाउंट को डिसेबल या उनको यूट्यूब वीडियोस को इंडिया में चलने नहीं देने का नहीं है बात। इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। द फर्स्ट रीजन इज पुटिंग प्रेशर, ठीक है। कौन किसके ऊपर प्रेशर डालेगा? जिन लोगों का अकाउंट डिसेबल हुआ है, ठीक है, वो लोग अपने सरकार से पूछें कि भाई साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर हमारा अकाउंट क्यों डिसेबल हो रहा है? वही पाकिस्तानी लोग, ठीक है, अपने सरकार से पूछेंगे। अब जब अपने सरकार से पूछेंगे उन पर प्रेशर आएगा, ठीक है। और एक सच बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हम इंडियंस को ना मतलब एक एक डिजीज है, आंख बंद करके किसी के भी भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी पाकिस्तानी फेवरेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तला अंजुम हो गया, हानिया आमिर हो गया, वासे हबीब हो गया, शोएब अख्तर हो गया, फवाद खान हो गया, जितने भी है, मायरा खान हो गया, क्या वो लोग अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? किसको सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली बात है भाई, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अगर मैं उनके जगह पे होता मैं भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता। अगर मैं पाकिस्तानी नेशनल होता, ठीक है, अगर मुझे पता हो कि भाई मेरे मुल्क गलत कर रहा है, लेकिन मैं तब भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता, क्योंकि वो मेरा मुल्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग जो भी करते हैं वो लोग गलत है, वो अपने जगह पे सही है, लेकिन हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना। हम क्यों उनको मतलब इतना क्यों इतने प्यार करते हैं हम लोग? हमारे यहाँ पे भी तो कितने सारे आर्टिस्ट हैं। आप ये मैं पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, ठीक है, हानिया आमिर के ऊपर लड़के जो मरे जा रहे हैं। अरे भाई तुम हिमाचल प्रदेश जाओ, तुम अरुणाचल प्रदेश जाओ, तुम नॉर्थ ईस्ट जाओ, तुम त्रिपुरा जाओ, ठीक है, तुम नागालैंड जाओ, तुम पंजाब जाओ, तुम साउथ जाओ, तुम राजस्थान जाओ। खूबसूरत लड़की भरी पड़ी है भारत में, ठीक है। तो ये दो कौड़ी लोगों के लिए अपना देश को गिरवी मत रखो, ठीक है। अब आता है शोएब अख्तर पे। शोएब अख्तर हो गया, फुरकान भट्टी हो गया, वासे हबीब हो गया, और भी कई सारे ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, जो कि क्रिकेट के ऊपर बेस्ड है। उनको पता है इंडिया में क्या चलता है, रिलीजन, सिनेमा, क्रिकेट। रिलीजन सिनेमा के ऊपर कुछ लोग बोल नहीं सकते, क्रिकेट पे उन्होंने खोला हुआ था। हम गधे के बच्चे उनको ऐसे फॉलो कर रहे थे कि जैसे वो लोग कोई ग्लेन मगरा हो, ठीक है, मतलब कोई बहुत ही बड़ा, मतलब विव रिचर्ड्स हो। हम लोग उनको ऐसे उनका बातें सुनते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत बातें करते थे, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग उनको क्यों सुनते हैं? हमारे इंडियन में भी तो कितने सारे हैं। नहीं, हमें इंडियंस को नहीं सुनना, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को सुनना है। क्यों? हमको उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, हमको उनका वैलिडेशन लेना है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना इंडियंस के साथ, दूसरों से हमेशा वैलिडेशन लेना, गोरों से वैलिडेशन लेना, पाकिस्तानियों से वैलिडेशन लेना, ये हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। शोएब अख्तर, वासी हबीब, ठीक है, फुरकान भट्टी, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है जो आपको लगे कि भाई साहब अरे इसको तो आज अगेंस्ट में बोलना चाहिए था इंडिया का, लेकिन तभी वो इंडिया के मतलब फॉर में ही बोल रहे। क्यों? उनको भी पता है कि भाई साहब अगर मैंने एक दो कदम इधर उधर किया, अगर मैंने इंडिया के अगेंस्ट में एक भी शब्द बोला, मेरे व्यूज कम हो जाएंगे। लेकिन डीप डाउन इवन दे नो कि भाई साहब इंडिया को चुतिया बनाना है, इंडिया से बस व्यूज लेना है, लेकिन अंदर ही अंदर इंडिया को गाली देना है। जो वासे हबीब है, ठीक है, उनका बहुत ही एक पुराना वीडियो वायरल चल रहा था, ठीक है, वो जहाँ पे वो कह रहे विराट कोहली कि उनका घर का टीम है ये वगैरह। अब भी अगर आप उनका वीडियो देखोगे तो आपको लगे कि यार इससे बड़ा तो मतलब विराट को कोई फैन ही नहीं है। आप ये बात समझो ना, जो दूसरे प्लेयर्स के लिए अपने देश के प्लेयर को घंटिया किंग बोलता हो, ठीक है, वो फिर किस तरह का इंसान होगा, किस तरीके का इंसान होगा? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब बहुत ही सही डिसीजन है, ठीक है। मतलब ये लोग हमें हमें मैं तो बहुत कम देखता ही नहीं था, ठीक है, देखता ही नहीं था मैंने। मतलब ये लोग सिर्फ इंडियंस को व्यूज के लिए यूज करते थे। डीप डाउन इन देयर हार्ट्स दे इवन दे कस्ट इंडिया, ठीक है।
आप मेरे को एक बात बताना, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा तो शोएब अख्तर किसको सपोर्ट करेगा, वासिफ अहमद किसको सपोर्ट करेगा, हानिया अहमद किसको सपोर्ट करेगी, फुरकान भट्टी वो किसको सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ना। तो फिर वो फुरकान भट्टी हाथी का बच्चा बैठ के अभिनंदन को चिढ़ा रहा था, हम तब भी हम उसकी वीडियोस देखते थे। उसको वही तो चाहिए था कि भाई साहब मैं कुछ ना कुछ बोलूं जिससे इंडियंस का सेंटिमेंट्स हटो, वो मेरे चैनल पे और आएंगे, क्योंकि हम लोग तो गंवा रहे, ठीक है। हमें कुछ भी मतलब बोला जाए कि भाई साहब मत करो, हम उसको और भी करते हैं। तो मैं तो बोलूँगा भाई साहब बहुत ही अच्छा टाइम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम है। इनको बैन करो, ठीक है, इनको पूरा मतलब अगर पूरा निस्तो नाबूद कर दो यार, मेरे हिसाब से इनको पूरा निस्तो नाबूद कर दो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ये जो भी है इंडियन गवर्नमेंट ने सही काम किया, इनको बैन करके बिल्कुल ही सही काम किया, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद क्रिकेट है। आप मेरे कई सारे यूट्यूब तमाम वीडियोस पढ़े हैं, अभी भी उठा के देख लो। मैं जहाँ पे क्रिटिसाइज करना होता है मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ पे देश का बात आता है मैं वहाँ पे देश के साथ खड़ा रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।